आज की वीडियो में हम जानेंगे मूलांक 3 के बारे में। नमस्कार, सपना एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर मूलांक 1 से लेकर 9 तक की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं मूलांक 1 और 2 की वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम जानेंगे मूलांक 3 के बारे में। मूलांक 3 होता किसका है, मैंने मूलांक निकालना आपको पहली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसमें जो डेट है उसको सिंगल डिजिट पर जब हम लेके आते हैं तो वो ही मूलांक होता है। तो यहाँ पर क्योंकि मूलांक 3 की बात हो रही है, मूलांक 3 उन सभी व्यक्तियों का होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ हो, उन सबका मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 वालों को न्यूमरोलॉजी में गवर्न करता है गुरु। गुरु यानी बृहस्पति, जुपिटर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मूलांक 3 की पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी नेचर के बारे में, उनके कैरियर फील्ड कौन सा चूज करना चाहिए उसके बारे में, उनके लिए लकी कलर्स कौन से होंगे, लकी नंबर्स कौन से होंगे, इनके बारे में, और उनके लिए सिग्निफिकेंट ईयर्स के बारे में, सिग्निफिकेंट डेज के बारे में। और इसके अलावा अंत में जानेंगे कुछ टिप्स मूलांक 3 के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी में मूलांक 3 को गवर्न करता है गुरु, गुरुदेव बृहस्पति। तो उसी से मिलती जुलती नेचर मूलांक 3 वालों की होती है। अब गुरु है, गुरु के पास नॉलेज होती है, तो उसी तरह जो मूलांक 3 वाले होते हैं वो नॉलेज का भंडार होते हैं। मूलांक 3 वाला व्यक्ति चाहे थोड़ा ही पढ़ा लिखा हो, मतलब कई बार होता है कि किसी को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता, तो वो कम पढ़ा लिखा होगा फिर भी उसके पास नॉलेज ढेर सारी होगी, और कहीं उसको पढ़ने का मौका मिल गया तो वो बिल्कुल अपर लेवल पर जाता है। अब मूलांक 3 वालों का क्या है कि मूलांक 3 वालों को जिस फील्ड में वो होते हैं उसकी तो नॉलेज होती ही है, उसके अलावा जो अनदर फील्ड होंगे उनकी भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज उनको होती है। अगर हम एग्जाम्पल लें, मान लो कोई हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको अपने फील्ड की तो नॉलेज होगी ही, उसके अलावा आप उससे पॉलिटिक्स पे बात कर लो, उसको पॉलिटिक्स की नॉलेज होगी, उसको फाइनेंस पे बात कर लो, उसको फाइनेंस की नॉलेज होगी, ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करोगे तो वो उसके बारे में भी बता देगा। तो इस तरह के लोग मूलांक 3 वाले होते हैं। मूलांक 3 वालों की कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है, तो जो इनकी बातें हैं वो दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। तो मूलांक 3 वाले एक अच्छे गाइड भी हो सकते हैं क्योंकि लोग इनकी बातें मानते हैं। इसके अलावा मूलांक 3 वाले बोर्न लीडर होते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी भी इनमें होती है। ये मूलांक 3 वालों से अच्छा फ्रेंड कोई नहीं हो सकता, बट ये फ्रेंड के मामले में बहुत चूजी होते हैं। ये बहुत कम लोगों को फ्रेंड बनाते हैं, पर जिसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं उसके साथ ये फ्रेंडशिप मरते दम तक निभाते हैं। ये लोगों की हेल्प भी बहुत करते हैं। अगर किसी को भी हेल्प की जरूरत होती है तो मूलांक 3 वाला ही वो व्यक्ति होगा जो सबसे पहले इसके लिए हेल्प के लिए आगे आएगा। और एक इनकी बात ये होती है कि ये मूलांक 3 वाले व्यक्ति किसी से भी हेल्प लेना पसंद नहीं करते। अगर ये मुसीबत में हो तो ये दूसरे को बताएंगे नहीं, ये अपनी जो प्रॉब्लम है वो अपने तक ही रखते हैं। पर क्योंकि ये दूसरों की हेल्प करते हैं तो भगवान भी इनके साथ होता है, इनके साथ कोई डिवाइन शक्ति होती है, कोई ना कोई फ्रेंड इनको ऐसा मिल ही जाता है कि जो मुसीबत के समय बिना कहे बिना सुने इनकी बात को समझ लेता है और इनकी हेल्प के लिए तैयार रहता है। मूलांक 3 वालों की लाइफ जो है वो इजी नहीं होती, इन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। पर जो इनकी एक पॉजिटिव बात ये होती है कि ये बहुत मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत के बल पे ये जीरो से हीरो बन जाते हैं। जैसे अपनी फिल्म इंडस्ट्री में जो है हम जानते हैं, गोविंदा जी हैं, रजनीकांत जी हैं। रजनीकांत जी के बारे में कौन नहीं जानता कि वो कहाँ से चले थे। उन्होंने कुली का भी काम किया, उन्होंने बस कंडक्टर का भी काम किया, उन्होंने कारपेंटर का भी काम किया, और आज वो मीडिया पर राज करते हैं। अब
मूलांक 3 वालों की नेगेटिव बात है कि ये कई बार कोई सजेशन ना भी मांगे तो ये अपना सजेशन देने लगते हैं। तो दूसरों का लगता है कि भाई ये हमें क्यों ज्ञान दे रहा है। लोगों को इनकी बात को मतलब एज ए गाइडेंस लेना चाहिए, क्योंकि जो इनकी जो सजेशन है हमेशा ठीक ही होती है। अब मूलांक 3 वालों की एक नेगेटिव बात क्या है कि ये वैसे तो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, पर एक तो इनकी दूसरों की हेल्प करने की नेचर की वजह से, एक ये मेहनती बहुत होते हैं, मतलब वर्कोहलिक हो जाते हैं कई बार, उसकी वजह से ये अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते और जिसकी वजह से इनके फैमिली रिलेशन खराब होने लगते हैं। और मूलांक 3 वाले लोग जो हैं वो मल्टीटास्किंग होते हैं। ये एक समय में कई-कई काम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि इन्हें हर फील्ड की नॉलेज होती है। इन्हें क्या लगता है, मैं ये काम भी कर लूँगा, मैं दूसरा काम भी कर लूँगा। तो ये एक साथ 4, 5, 6 काम एक साथ शुरू कर लेते हैं। पर वो है कि क्योंकि आदमी तो वो एक ही है, तो इतना काम कैसे कर पाएगा? तो वो मतलब काम स्टार्ट तो कर लेंगे, पर उनको टाइम पे खत्म नहीं कर पाएँगे। इनके बारे में कहा जाता है कि दे आर गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। तो इन्हें सलाह यही दी जाती है कि एक टाइम में 1 या 2 काम ही शुरू करें और जो इनको ये लोग टाइम पे पूरा कर पाएँ। तो ये था मूलांक 3 वालों की नेचर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मूलांक 3 वालों की कंपैटिबिलिटी 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ अच्छी रहती है और मूलांक 3 वालों की कंपैटिबिलिटी 4, 8 और 9 के साथ न्यूट्रल रहती है और 6 के साथ मूलांक 3 का जो है 36 का आंकड़ा होता है। तो मूलांक 3 वालों को सलाह दी जाती है कि इन्हें अगर कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करनी है या शादी करनी है तो इन्हीं अपने जो लकी नंबर्स हैं उनके साथ करें और इन्हीं नंबरों की वजह से हम लकी नंबर्स भी निकाल सकते हैं। वो आगे मूलांक और भाग्यांक दोनों को देख के निकालते हैं। तो अभी क्योंकि ये मूलांक की सीरीज़ चल रही है, तो इसके बारे में हम बाद में ही बताएँगे। तो इसमें क्या है कि जो हमारे लकी नंबर्स निकल के आते हैं, उन्हें हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मूलांक के साथ जो लकी नंबर है, उसके ऊपर हम अपना जो मोबाइल का टोटल है, वो ला सकते हैं। हम जो ईमेल आईडी है, उसका टोटल ला सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी हमें चॉइस मिलती है, मान लो हम कहीं बाहर गए हैं, हमें होटल का रूम चूज़ करना है, हम अपने लकी नंबर्स का चूज़ करें। तो इस तरह से हम जो है इनका नंबर्स की पॉज़िटिव वाइब्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह है मूलांक 3 वालों के लिए लकी कलर्स। तो मूलांक 3 वालों के लिए लकी कलर्स रहते हैं येलो फैमिली, रेड फैमिली, ग्रीन कलर। ये मूलांक 3 वालों के लिए लकी कलर रहते हैं और मूलांक 3 वालों को काले रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। मूलांक कोई भी मूलांक है, ये लकी जो है कलर्स, उन्हें हम यूज़ कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं मतलब अपने ड्रेसेस के उसमें, जो रूम का इंटीरियर है उसके लिए। इसके अलावा हम इन्हें पेन पास में रखते हैं, हम पेन अपने लकी नंबर का ले लें। जो मोबाइल कवर है, वो हमें अपने लकी नंबर्स का, लकी कलर का ले लेना चाहिए। तो इस तरह से हम कलर्स की भी पॉजिटिव वाइब्स को यूज़ कर सकते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए करियर फील्ड कौन-सा चूज़ करना चाहिए? मूलांक 3 वालों को टीचिंग, एडवाइज़र, काउंसलर ये हो सकते हैं, क्योंकि मूलांक 3 वाले नॉलेज में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आईएएस, डॉक्टर जो अपर पोस्ट होती हैं, उनके लिए मूलांक 3 वालों को सलाह दी जाती है। इसके अलावा मूलांक 3 वालों की काल्पनिक शक्ति यानी कि इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है। तो मूलांक 3 वालों को जो भी इमेजिनेशन पावर वाले काम हैं, जैसे अपना पेंटिंग का काम है, एक्टिंग का काम है, डायरेक्शन का काम है, ये सब मूलांक 3 वाले कर सकते हैं। इसके अंक 3 वाले हैं, वो अच्छे स्पीकर होते हैं, तो एंकर वगैरह का भी ये एज़ ए करियर अपना सकते हैं। इसके अलावा जो मूलांक 3 वालों की बचपन से ही फाइनेंस में रुचि होती है, तो मूलांक 3 वाले फाइनेंस में, बैंकिंग में, इनमें भी जा सकते हैं। एज़ ए सीए ये अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। तो ये मूलांक 3 वालों के लिए था करियर। अब हम जानते हैं मूलांक 3 वालों के लिए जो सिग्निफिकेंट ईयर्स कौन से होंगे। तो मूलांक 3 वालों के लिए सिग्निफिकेंट ईयर्स हैं जो अपनी एज का 12वां साल हुआ, 21वां साल हुआ, 30वां साल हुआ और इसके बाद आने वाले वो साल
जिनका जो है सिंगल डिजिट पे 3 आता है, तो वो जो मूलांक 3 वालों के लिए सिग्निफिकेंट ईयर्स होते हैं। तो इन सालों में वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत कर सकते हैं किसी की भी। इसके अलावा अगर हम इनके लिए लकी डेज की बात करें, तो इनके लिए संडे और थर्सडे यानी कि रविवार और गुरुवार ये बेस्ट रहते हैं। अगर इन्हें कहीं पे भी मतलब चॉइस है तो ये इन डेज को यूज कर सकते हैं अपने किसी भी काम की शुरुआत के लिए। अब मूलांक 3 वाले जो है गुरु की पॉजिटिव पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उनको इसमें पानी में वीरवार को हल्दी डाल के स्नान करना चाहिए। उन्हें पीली चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। उनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का जाप करना चाहिए। तो इस तरह वो गुरु की अपने जो गुरु को है स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये था मूलांक 3 के बारे में। ये जो प्रेडिक्शन है या जो ये बातें मैंने बताई हैं, ये अभी मूलांक को लेकर ही बताई जा रही है। इनमें जो टोटल रिजल्ट आता है वो साथ में भाग्यांक का लोशो ग्रिड में कौन कौन से नंबर हैं उनके में उसके अनुसार जो है उसकी प्रेडिक्शन की जाती है। तो ये था मूलांक 3 के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 4 के बारे में। देखते रहिए सपना एस्ट्रोलॉजर चैनल। धन्यवाद।